झारखंड के दुमका में कुछ महिलाओं ने एक पुलिस वाले की सरेआम पिटाई कर दी। महिलाओं ने पुलिस वाले पर एक सड़क हादसे से जुड़े विवाद में आरोपी को भागने में मदद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिलाओं ने पुलिस वाले पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसे घेर कर उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कुछ महिलाओं ने पुलिस वाले पर घूंसे भी बरसा दिए। इस बीच पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। इस बीच पुलिस वाला महिलाओं के चंगुल से छूटने की कोशिश में वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। जानकारी के मुताबिक सड़क पर एक कार के ड्राइवर ने एक बैल को कुचल दिया था। इसके बाद महिलाओं का कार चलाने वाले से विवाद होने लगा। रास्ते से गुजर रहे पुलिस वाले ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन तभी हादसे का आरोपी वहां से भाग निकला, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा पुलिस वाले पर फूट पड़ा। पुलिस अब मामले में दोषी की तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी का अगर गलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अगर नहीं गलती है, महिला लोग ही मारपीट किया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से किया जाएगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि विवाद में आरोपी कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। भारत में मटन के शौकीनों के लिए लेबोरेटरी में तैयार किया मीट जल्द मिल सकता है। इसके लिए हैदराबाद के CCMB यानी सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक लैब या क्लीन मीट बनाने में जुटे हैं। और लैब मीट बनाने में उन्हें शुरुआती कामयाबी भी मिल चुकी है। सूप या कीमा जैसी चीज़ों के लिए हम शायद वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। स्टेक जैसी चीज़ें और भी थोड़ा वक्त लेंगी, उनस नहीं बनेगा शायद। इस लैब में तैयार होने वाले मटन को शाकाहारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लैब मीट बनाने के लिए बकरी के स्टेम सेल का इस्तेमाल होता है। एनिमल के अंदर से वो मसल सेल का स्टेम सेल निकालेंगे और वो लैब के अंदर उस सेल को ग्रो करेंगे, और उसको अगर हम अनिश्चित काल तक ग्रो करते रहें तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स ग्रो कर लेंगे, तो फिर वो मीट हो गया एक तरह से। फिर भी लैब मीट या क्लीन मीट सामान्य मटन से अलग है, क्योंकि इसके लिए किसी बकरे या मुर्गे को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए CCMB के वैज्ञानिकों ने इसे अहिंसा मीट नाम दिया। उन्होंने इसे किसी बूचड़ खाने या पोल्ट्री फार्म से मिलने वाले मीट से बेहतर भी बताया। लैब इसलिए क्योंकि लैब में ग्रो हो रहा है, क्लीन इसलिए कि हम लैब के अंदर इनर्ट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें ना कोई इन्फेक्शन होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक लोगों की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लैब मीट बेहतर विकल्प हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। पहला प्रोग्राम है जो कि किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। बाहर ये सब कंपनी लोग अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये सपोर्ट किया है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। लैब में मटन तैयार करने की पहल 2001 में शुरू हुई थी, लेकिन पहली बड़ी कामयाबी 2013 में मिली, जब हॉलैंड के प्रोफेसर मार्क पोस्ट ने लंदन में बीफ बर्गर पैटी को लोगों को खिलाया, जिसे लैब में तैयार बीफ से बनाया गया। लैब में तैयार मीट को उन्होंने कल्चर्ड मीट कहा। मार्क पोस्ट ने 2015 में मूसा मीट नाम की एक कंपनी शुरू की और बड़े पैमाने पर लैब मीट बनाने में जुट गए थे। हालांकि लैब मीट अभी आम लोगों की पहुंच से दूर ही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 तक लैब मीट बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा। और लैब मीट को बाजार में उतारने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इस पर अभी रिसर्च जारी है। भारत में एक बड़ी दिक्कत लैब मीट को लोगों की भावनाएं आहत करने वाली चीजों से दूर रखने का भी है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जो लैब मीट बनाया जा रहा है उसमें स्टेम सेल को गाय और बछड़े के खून के सीरम की मदद से बड़ा किया जाता है। भारत में इस तरह का लैब मीट नहीं चल सकता, इसलिए CCMB के वैज्ञानिक सीरम का विकल्प ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मीडियम है इसका, उसमें से आप सीरम को हटा के या सिंथेटिक केमिकल्स या न्यूट्रिशन या प्लांट प्रोडक्ट या ऐसी चीजें डालिए। हालांकि CCMB के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत के लोगों के मनमाफिक लैब मीट बनाने में तकनीकी बाधाएं जल्द दूर हो जाएंगी। अहिंसा मीट के बनाने में तकनीकी चुनौती तो है ही, लेकिन साथ में चुनौती इस बात की भी है कि इसकी कीमत कितनी होगी और इसका स्वाद कैसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बहस का मुद्दा यह है कि क्या शाकाहारी लोग इसे स्वीकार करेंगे। वैसे लैब मीट प्रोजेक्ट में जुटे वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लीन मीट या अहिंसा मीट के स्वाद की कोई चिंता नहीं। स्वाद में बदलाव किया जा सकता है और धीरे धीरे लोगों को नया स्वाद पसंद भी आ सकता है। लेकिन लैब मीट की कीमत जरूर लोगों को चिंता में डाल सकती है। 2013 में भारतीय मूल के एक डॉक्टर की कंपनी ने जो लैब मीट बनाया था, उसके 1 पाउंड की कीमत $1300 यानी करीब 88,000 रुपए थी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि लैब मीट को जब उद्योगों में बड़े स्तर पर तैयार किया जाएगा तब कीमत भी कम होगी। अगले 5-7 साल में ये हर आदमी के लिए चाहे ना हो, लेकिन ये अफोर्डेबल हो जाएगा
आम लोगों को लैब मीट थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक अहिंसा मीट तैयार कर रहे हैं उनकी निजी पसंद लैब मीट ही है। मैं लैब वाला ही उठाऊंगी, क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि रेगुलर तरीके से जो आज के दिन मीट ग्रो किया जाता है, इतना एंटीबायोटिक्स का यूज होता है उसमें। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज सुनवाई के समय इस मामले पर मध्यस्थता करने वाली कमेटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि आगे मध्यस्थता जारी रहने दी जाए या फिर मध्यस्थता को रोककर कोर्ट के जरिए इस विवाद का हल निकाला जाए। अगर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मध्यस्थता से हल निकलने की उम्मीद नहीं, तो फिर इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर कर कोर्ट से मध्यस्थता की जगह रोजाना सुनवाई करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। मैं हूं किशोर रजवाणी। आज की ताजा खबर जारी। अभी देखते हैं